अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं मैथ्स की। इससे रेलिवेंट जो इसके कॉन्सेप्ट से किस एक्सरसाइज में हमने किस तरह से क्वेश्चंस को लेके चलना है, क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है, वो पहले मैं आपको लोगों की इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हम जो एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या है, आपकी बुक में मेंशन है, शो दैट द वेदर द वर्टिसेस आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या आइसोसेलेस कर रहे हैं। यानी कि हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट्स को हमने डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप लोगों को आता है और वहाँ से हम बताएंगे कि वो पॉइंट्स जो हैं वो कौन सी ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो पॉइंट्स गिवन है उनको हम खुद से कोई नाम दे देते हैं। जैसे 3 पॉइंट्स गिवन है तो मैं इनको कोई नाम दे देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास A5, इसको मैंने नाम दे दिया A का खुद से। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है आपके पास 5 और 4, और थर्ड पॉइंट है आपके पास -4 और 1। अब यहाँ पे अब आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए अब एक पॉइंट जो यहाँ पे हमें गिवन है, इन पॉइंट्स में फर्स्ट टर्म जो होती है वो आपके पास x होता है और सेकंड जो वैल्यू होती है वो y होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप जब डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए, मैं यहाँ पे पहले आप लिख लूँगी कि ये x1 है और ये y1 है। सिमिलरली मेरे पास ये क्या होगा, x2 होगा और ये y2 होगा, एंड देन ये x3 होगा और ये y3 होगा। ठीक है, अब जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस हम किसी दो पॉइंट्स के बिटवीन फाइंड करते हैं, तो पहले से मैं ले रही हूँ ए बी ले लेते हैं। तो ए बी का जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे वो क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी है तो आपके पास अब ये फॉर्मूला है, x2 क्या है 5 और x1 क्या है वो भी 5 ही है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 क्या है 4 माइनस, और y1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -2 दी हुई है। ठीक है, ये वाला जो माइनस आ रहा है ये आपका फॉर्मूले में से आ रहा है। ठीक है, और y1 की जगह पे भी आप क्या रखोगे, -2 और ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये 5 - 5 तो आ गया 0, प्लस अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो 4 + 2 स्क्वायर आ गया, और 4 + 2 का जो स्क्वायर है ये 0 को तो कंसिडर नहीं करेंगे, 6 आ गया, तो 6 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, 6 स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और आपके पास ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने तीनों पॉइंट्स का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि हम तीनों को पॉसिबल वेज क्या है कि मैं ए का बी से डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, ए बी का, फिर ए का सी से, एंड देन बी का सी से। ठीक है, तो अब हम जो आगे हैं वो हम करते हैं, ए बी कर लिया, अब मैं ए सी का ले लेती हूँ या बी सी का ले लेते हैं। तो अगर हम बी सी का लेते हैं तो वो क्या आएगा, x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। अब जैसे आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दोगे, वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। -9 क्या होता है 81, और +3 क्या होता है आपके पास 9, तो ये आ गया आपके पास 90। यानी कि इसका डिस्टेंस, आप बी सी का जो डिस्टेंस हमने फॉर्मूला लगाया तो उसका आंसर आपके पास क्या आ गया 90। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करोगे, ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ए सी क्या होगा आपके पास, ए सी का जब आप फाइंड करोगे ए, यहाँ पे क्या होगा x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। x3 है -4, जस्ट आपने इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो किस कहाँ लाया कर रहा है। माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, -9 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 3 आ गया,
सॉरी 1 + 2 क्या हो गया 3 होल स्क्वायर, और ये भी आपके पास आ गया 81 + 9 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90, यानी कि AC। अब आपने तीनों आपके पास जो पॉइंट्स गिवन थे उन तीनों पॉइंट्स में आपने जिसका जो पॉसिबल वेज बन रहे थे कि हम किस तरह से दो को कंबाइन करके उसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला के बाद आपने देखा AB का आंसर आ रहा है 6, इसी तरह से BC का आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 90 और AC का आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 90। और यहाँ पे आप देखो कि हमने जब लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में जब मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है कि जिसकी कोई सी दो साइड्स के होती हैं इक्वल होती हैं, सही है। अब यहाँ पे देखो अब 3 पॉइंट्स हैं, अब 3 पॉइंट्स में से 2 का आंसर सेम है, तीसरे वाले का डिफरेंट है, तो ये बात तो श्योरिटी हो गई कि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं बन रही ना, क्योंकि तीनों अगर सेम होते तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती। तो इसी तरह से अब यानी कि हमने बताना था पॉइंट से कि ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BC इज इक्वल्स टू AC, यानी कि इसकी दो साइड्स इक्वल है, जिसका मतलब है ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। या नीचे लिख देती हूँ, आप उसके बाद में लिखोगे नाउ BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 and this form the, so the triangle formed is isosceles. So triangle is formed is isosceles. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, और उसके बाद आगे आपके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है इस एक्सरसाइज के हमने जो क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट के बाद थर्ड है, फोर्थ है और 9, 10 है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में जो है वो आपके पास उसमें आपने राइट एंगल ट्राइंगल का बताना है, तो उसमें भी 3 पॉइंट्स ही गिवन है, वो पैथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, पैथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आप क्या मतलब 3 पॉइंट्स का जब डिस्टेंस फाइंड कर लोगे ना, तो 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपके पास उसमें क्या होगा कि आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे। पैथागोरस थ्योरम लगाने से अगर आपकी दो साइड्स की जो लेंथ डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर अगर वो तीसरी की इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है थर्ड वाली साइड के, तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपने क्या करना है कि हमने बताना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, जब मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताया था तो वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जब आप एक जो स्ट्रेट लाइन लगाते हो, तो अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, इसको मैं A B C का नाम दे देती हूँ, तो A से B का डिस्टेंस एंड B से C तक का डिस्टेंस को अगर आप प्लस कर देते हो तो वो अगर AC के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अदरवाइज आप क्या लिखोगे कि वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। थैंक यू सो मच, आपके 4 क्वेश्चंस हो गए।